अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं मजमूआ सवाल नंबर 5 जो कि एहतिमाल सबक पर मुनहसिर है। पहला सवाल इसके अंदर मंदरजा झैल सवालात के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। हमें पता है कि एहतिमाल जो है वो एक से छोटा अदद रहता। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 1.5 ये एहतिमाल मुमकिन नहीं है क्योंकि ये एक से बड़ा अदद है, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी 1.5। इसी तरह दूसरा सवाल है एक पासा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। इस वाक़ये का एहतिमाल मालूम कीजिए। पासे के अंदर आदाद 6 रहते हैं और ऊपरी रुख पर 3 से छोटे अदद, 3 से छोटे कौन सा अदद है? 1 और 2, यानी सिर्फ 2 अदद है, इसलिए इसका एहतिमाल आएगा 2/6। इस निस्बत को हम कट करते हैं 2 1 2 2 3 6, यानी कितना जवाब आएगा 1/3। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन बी 1/3। तीसरा सवाल है 1 से 100 के दरमियान लिए गए मुफरद आदाद का एहतिमाल डैश है। अब 1 से 100 के दरमियान जो मुफरद अदद है यानी 2 3 5 7 इस तरह के आदाद वो कुल 25 आदाद है, इसलिए इसका एहतिमाल 25 बटे 1 से 100 तक आदाद यानी 25/100। इसे अगर हम कट करते हैं तो 25 जगह 25 25 चौक 100, यानी कितना जवाब आएगा 1/4। इसलिए इसका ऑप्शन सी 1/4 ये जवाब सही है। चौथा सवाल एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले कार्ड हैं। एक कार्ड निकाला गया, कार्ड का अदद 5 का ज़ौफ है। इस वाक़ये का एहतिमाल डैश है। अब थैली के अंदर 1 से 40 तक के नंबर वाले कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकालना है। इसके ऊपर जो है तो अदद कैसा है? 5 का ज़ौफ है। तो 1 से 40 के दरमियान 5 के ज़ौफ वाले जो आदाद है यानी 5 10 15 20 ऐसे कुल 8 आदाद हैं, इसलिए इसका एहतिमाल आएगा 8 बटे कुल कितना है 40, इसलिए 8/40। इसको अगर हम कट करते हैं तो 8 का 8 8 पंचे 40, यानी कितना जवाब है 1/5। इसलिए ये सवाल का जवाब ऑप्शन सी 1/5 ये जवाब सही है। पांचवा सवाल अगर n ऑफ a बराबर 2 p ऑफ a बराबर 1/5 हो तो n ऑफ s बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है ज़ाब्ता p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s। अगर हम कीमत रखते हैं तो p ऑफ a कितना दिया हुआ है 1/5 बराबर n ऑफ a कितना है 2 बटे n ऑफ s मालूम करना, इसलिए वैसी अगर हम 3 ज़रब करते हैं तो n ऑफ s ज़रब a कितना आएगा n ऑफ s और 5 ज़रब 2 5 2 नहीं 10, यानी n ऑफ s बराबर कितना आएगा 10। n ऑफ s बराबर 10, इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए 10 ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश एक मखसूस जगह से बास्केट जाली में गेंद डालने की मशक कर रहे थे। बास्केट में गेंद जाने का एहतिमाल जॉन के लिए 4/5, वसीम के लिए 0.83 और आकाश के लिए 58% है। किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है? यहाँ पे अभी हम गौर करेंगे तो जॉन का एहतिमाल बराबर 4/5 दिया हुआ है, वसीम का एहतिमाल दिया हुआ 0.83 और आकाश का एहतिमाल 58% दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा हुआ है किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, तो हम सबको पहले फीसद में तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटे में 100 करने के लिए हमें 20 से ज़रब करना होगा, तो ऊपर भी हम 20 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 4 0 0 4 2 8 और ये 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा ये 80%। इसे 0.83 दिया हुआ है, 0.83 बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। पॉइंट को भी 2 मुकाम आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कितना हो जाएगा वो 83/100, इसे हम 83% लिख सकते हैं। इसी तरह आकाश का एहतिमाल कितना दिया हुआ है 58%। तो अभी हम कभी इसके ऊपर गौर करते हैं तो वसीम का एहतिमाल 83% है, जो ये तीनों के अंदर सबसे ज्यादा है।
इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे वसीम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। तीसरा सवाल है, एक हॉकी टीम में 6 खिलाड़ी मुदाफियत करने वाले, 4 खिलाड़ी हमलावर और 1 खिलाड़ी गोलकीपर है। इनमें से एक खिलाड़ी को कप्तान के लिए बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना है। मंदरजा ज़ैल वक़्फ़ों का इस्तेमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, गोलकीपर टीम का कप्तान है। नंबर 2, मुदाफियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है। हल करेंगे। हॉकी टीम में 6 + 4 + 1 बराबर 11 खिलाड़ी हैं। इसलिए नमूना औसत में अकाम की तादाद कितनी है? 11। इसलिए n ऑफ s बराबर 11। उसके बाद में पहला दिया है, इसके अंदर गोलकीपर टीम का कप्तान है, तो टीम में सिर्फ एक गोलकीपर है। इसलिए गोलकीपर के लिए भी हम जी फाजिल करते हैं, तो n ऑफ g बराबर 1 और p ऑफ g अगर मालूम करते हैं हम, तो n ऑफ g बटे n ऑफ s बराबर 1 बटे n ऑफ s कितना है? 11। इसी तरह दूसरा दिया हुआ इसके अंदर टीम का कप्तान जो है, तो वो मुदाफियत करने वाला खिलाड़ी हो, तो मुदाफियत करने वाले कुल 6 खिलाड़ी हैं। 6 खिलाड़ी है, इसलिए n ऑफ d डिफेंस बराबर हम 6 लिख सकते हैं। इसलिए p ऑफ d बराबर n ऑफ d बटे n ऑफ s बराबर 6 बटे 11। इसलिए उसका इस्तेमाल कितना है ना? 6 बटे 11। इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं। पहला क्या है यहाँ पर? गोलकीपर के कप्तान बनाने का एहतिमाल 1 बटे 11 है, जबकि मुदाफियत करने वाले के कप्तान बनाने का एहतिमाल कितना रहेगा? 6 बटे 11 है। चौथा सवाल है, जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे। हर कार्ड पर अंग्रेजी के हरूफ तरजीह में से एक हर्फ लिखा गया है। इसमें से कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर हर्फ इल्लत होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। टोपी में अंग्रेजी हरूफ तरजीह वाले 26 कार्ड हैं। इसलिए n ऑफ s बराबर कितना आएगा? 26, जबकि अंग्रेजी हरूफ के वावेल्स अंग्रेजी में हरूफ इल्लत a e i o u कितने? वो 5 हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर वावेल्स कितने? 5। इसलिए n ऑफ v बराबर 5। हमें एहतिमाल मालूम करना है, यानी p ऑफ v बराबर n ऑफ v बटे n ऑफ s बराबर n ऑफ v कितना है? 5 बटे n ऑफ s कितना है? 26। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं
अंग्रेजी हुरूफ इल्लत आने का एहतिमाल 5/26 है। पांचवा सवाल है, एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है। मंदाजा जल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। नंबर 2, मिलने वाला गुब्बारा नीला है। नंबर 3, मिलने वाला गुब्बारा सब्ज है। 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है, इसलिए नमूनावसत एस में हम अरकान लिख लेंगे। दो सुर्ख है इसलिए R1, R2। 3 नीले हैं इसलिए B1, B2, B3। 4 सब्ज है इसलिए G1, G2, G3, G4। इसलिए n ऑफ s बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले हम फर्ज कर लेंगे ऐसा वक़ुआ है कि मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। फर्ज किया ए ऐसा वक़ुआ के मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है, इसलिए सेट ए में अरकान आएंगे R1, R2। इसलिए n ऑफ a बराबर कितना रहेगा 1 और ये 2। a का इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s बराबर n ऑफ a कितना है 2, n ऑफ s कितना है 9। इसी तरह दूसरा हम फर्ज करेंगे। यहाँ पर फर्ज किया b ऐसा वक़ुआ है कि मिलने वाला गुब्बारा नीला है, इसलिए सेट बी में जो अरकान आएंगे वो B1, B2, B3। 3 अरकान है इसलिए n ऑफ b बराबर 3 लिखेंगे हम, और p ऑफ b मालूम करना है हमें, इसलिए n ऑफ b बटे n ऑफ s। n ऑफ b कितना है 3 और n ऑफ s कितना है 9, इसलिए 3/9। 3 का 3 किया 9 काटूंगा यहाँ पे, बचेंगे कितना 1/3। इसी तरह तीसरा फर्ज कर लेंगे। यहाँ पर c ऐसा वक़ुआ है कि मिलने वाला गुब्बारा सब्ज है। इसलिए सेट सी में अरकान आएंगे यहाँ पर G1, G2, G3 और G4। चार अरकान है इसलिए n ऑफ c बराबर 4 लिखेंगे हम। c का इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए p ऑफ c बराबर n ऑफ c बटे n ऑफ s। n ऑफ c कितना 4, n ऑफ s 9 है इसलिए 4/9। इसलिए हमारे जवाब आएंगे यहाँ पर, पहला जवाब आएगा 2/9, दूसरा जवाब कितना है 1/3 और तीसरा जवाब आया हमारा 4/9। छठा सवाल है, एक बॉक्स में 5 सुर्ख कलम, 8 नीले कलम और 3 सब्ज कलम है। बेतरतीब तरीके से मुश्तबा को एक कलम निकालना है, तो निकाला गया पेन नीला है, इसका एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में 5 सुर्ख कलम, 8 नीले कलम और 3 सब्ज कलम है। बॉक्स में 5 सुर्ख, 8 नीले और 3 सब्ज कलम है, इसलिए
नमूना वसत S बराबर पास शुरू कलम है इसलिए R1 R2 R3 R4 R5। इसी तरह 8 नीले कलम है इसलिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और 3 शब्द कलम है इसलिए G1 G2 G3। इसलिए नंबर ऑफ S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पर हमें एहतिमाल मालूम करना है कि निकाला गया पेन नीला है इसलिए हम यहाँ फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए ए ऐसा हुआ है कि निकाला गया पेन नीला है इसलिए सेट ए के अंदर जो अरकान आएंगे नीला यानी ब्लू जो है इसके अंदर से वो आएंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। इसलिए हम पेन ऑफ ए बराबर कितना लिखेंगे 8 अरकान है इसलिए 8 लिखेंगे। ए का इस्तेमाल मालूम करना है इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 8 बटे एन ऑफ एस कितना है 16। 8 से कट करेंगे हम 8 1 8 8 2 16 कितना आएगा 1 बटे 2। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर नीला पेन निकालने का एहतिमाल 1 बटे 2 है। 7वां सवाल है एक पासे के 6 रूप दर्ज झैल के मुताबिक हैं। इस तरह यहाँ पे पासे के रूप दिए हुए हैं A B C D E और वापस A दिया हुआ है। पासा एक मरतबा फेंका जाए तो दर्ज झैल वक्रों का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला इसमें ऊपरी रूप पर A हासिल होता हो और दूसरा है ऊपरी रूप पर D हासिल होता है। हल करेंगे। पासा एक मरतबा फेंका गया इसलिए नमूना वसत एस बराबर अरकान दिए हुए यहाँ पर ए बी सी डी ई और ए। इसलिए एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर पहले हम फर्ज करेंगे। फर्ज किया ए ऐसा वक्र के ऊपरी रूप पर ए हासिल हो। ऊपरी रूप पर ए हासिल हुआ तो उसमें सेट ए के अंदर जो अरकान आएंगे कौन से आएंगे ऊपरी रूप पर ए वाले कौन से ए और ए कॉमा ए। इसलिए हम एन ऑफ ए बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 2 बटे एन ऑफ एस कितना है 6। कट करेंगे यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 कितना आएगा 1 बटे 3। इसी तरह दूसरा हम फर्ज करेंगे। यहाँ पर फर्ज किया बी ऐसा वक्र के ऊपरी रूप पर डी हासिल हो। ऊपरी रूप पर डी हासिल हुआ
इसलिए सेट बी में अरकान लिखेंगे हम यहाँ पर। ऊपरी रूप पर डी कितनी मरतबा हासिल हुआ? सिर्फ एक मरतबा। इसलिए एन ऑफ बी बराबर एक आएगा। पी ऑफ बी लिखने के लिए पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? एक है, बटे एन ऑफ एस कितना है? 6। इसलिए यहाँ पे जवाब आएगा, पहले का जवाब आएगा 1/3, कॉमा दूसरे का जवाब आएगा 1/6। 8वां सवाल है, एक बॉक्स में 30 कार्ड है। हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा गया है। बॉक्स में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। मंदरजा झेल वक़ूअ का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहले इसमें कार्ड का अदद ताक है और दूसरा है कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है। बॉक्स में 1 से 30 अदद वाले 30 कार्ड हैं। इसलिए नमूना वसत एस बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसलिए एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। पहला हम यहाँ फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया ये ऐसा वक़ूआ है कि कार्ड पर ताक अदद हासिल हो। इसलिए सेट ए में अरकान कैसे आएंगे? सब ताक अदद आएंगे इसमें, 1 3 5 इस तरह के आदद 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। अब ये 30 अदद के अंदर 15 ताक अदद है और 15 जुफ्त अदद है। इसलिए एन ऑफ ए बराबर कितना आएगा? ये 15 आएगा। इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 15। एन ऑफ एस कितना है? 30 है। 15 की 15 15 दूनी 30, यानी कितना आएगा? 1/2। इसी तरह दूसरा आगे फर्ज करेंगे। भी ऐसा वक़ूआ है कि कार्ड का अदद जो है वो कामिल मुरब्बा अदद है। फर्ज किया बी ऐसा वक़ूआ के कार्ड पर कामिल मुरब्बा अदद हासिल हुआ। इसलिए सेट बी में जो अरकान आएंगे वो कामिल मुरब्बा अदद आएंगे इसमें से, यानी 1 4 9 इस तरह के अदद 1 4 9 16 25, यानी ऐसे अदद जो किसी न किसी अदद के मुरब्बा हो, कामिल मुरब्बा अदद। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ बी बराबर 1 2 3 4 5। बी का इस्तेमाल मालूम करना है। इसलिए पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ बी कितना है? 5 और ये 30। 5 के बाद 5 संख्या 30, यानी कितना है? 1/6। इसलिए हमारा जवाब आएगा, पहले का जवाब कितना आया? 1/2 और दूसरे का जवाब आएगा 1/6। इस तरह यहाँ पर मजमूई सवाल 5 के 8 सवाल मुकम्मल हुए। बकिया सवाल के लिए इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।